उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत क़िस्सत की किताब 13 बाब 2 से 7वीं 24 से 25 आयत। फरिश्ता समसून की वलादत की खबर देता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में दान के कबीला में सराहा का एक आदमी था जिसका नाम महनू था और उसकी बीवी बांझ थी, सो उससे कोई बच्चा पैदा न हुआ। और खुदावंद का फरिश्ता उस औरत को दिखाई दिया और उसने उससे कहा, तू बांझ है और तेरे कोई बच्चा नहीं, लेकिन तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। बस अब खबरदार रहे और ना मैं या कोई और नशा आवर चीज़ पी और ना ही कोई नापाक चीज़ खा, क्योंकि तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा और उसके सर पर उसरा ना फिरेगा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नसीर होगा और वो इसराइल को फ़लस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। तब उस औरत ने जाकर अपने शौहर से कलाम करके कहा कि एक मर्द खुदा मेरे पास आया और उसकी शक्ल खुदावंद के फरिश्ते की तरह नहायत हैबतनाक थी, और ना मैंने उससे पूछा और ना उस ही ने अपना नाम मुझे बताया। और उसने मुझसे कहा, देख तू हामला होगी और तुझसे बेटा होगा। सो अब तू ना मह और ना कोई नशा आवर चीज़ पी और कोई नापाक चीज़ ना खा, क्योंकि वो लड़का अपनी माँ के पेट ही से अपनी वफ़ात के दिन तक खुदा का नसीर होगा। और इस औरत से बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम समसून रखा। और वो लड़का बड़ा हुआ और खुदावन ने उसे बरकत दी और रूह कुद्दस खुदावन ने उसको मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 70, तीसरी आयत से छठी, 16 से 17, जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है। ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। मेरी माँ के बतन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। मैं खुदा की कुदरत का जिक्र करूँगा। ऐ खुदावन, मैं फ़कत तेरी ही सदाकत का इजहार करूँगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है और मैं अब तक तेरे अजूबात का बयान करता रहा हूँ। जमाती जवाब। मेरा मुंह तेरी सताइश से बल्कि हर वक्त तेरी तज़ीम से मामूर रहा है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ इसराइल के घराने के फरमानों, जिसने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी, आ और हमें अपने दस्ते कादर से बचा। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक पहला बाब 5वीं से 25 आयत तक। जब्राइल फरिश्ता यूहन्ना इसबागी की पैदाइश की खबर देता है। उस वक्त शाह यहूदिया हेरोदेस के अयाम में अबियाम के फरीक में से ज़करिया नामी एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की बेटियों में से थी और उसका नाम लिशबात था और वो दोनों खुदा के नज़दीक रासबाज थे और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे और उनके कोई बच्चा न था, क्योंकि लिशबात बांझ थी और दोनों उम्र सीधा थे। और ऐसा हुआ कि जब वो खुदा के हजूर में अपने फरीक की बारी में फ़राइज़ कहानत अदा करता था, तो कहानत के दस्तूर पर उसका कुरा निकला कि खुदावंद की हैकल में जाकर लोबान जलाए। और लोगों की सारी जमायत लोबान जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। तब उसको खुदावंद का फरिश्ता लोबान की कुर्बान गाह के दानी तरफ खड़ा दिखाई दिया और ज़करिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐ ज़करिया, न डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई है और तेरी बीवी लिशबात के तेरे लिए बेटा होगा। तू उसका नाम यूहन्ना रखना और तुझे खुशी और खुर्मी होगी और बथेरे उसकी पैदाइश के सबब से शादमान होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बड़ा होगा और हरगिज़ ना में ना कोई और नशा पिएगा और अपनी माँ के बतन ही से रूह कुद्दस से भर जाएगा और बनी इसराइल में से अक्सरों को खुदावंद उनके खुदा की तरफ रुजू कराएगा और वो उसके आगे आगे इलियास की सी रूह और कुव्वत में चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और सरकशों को रास्तबाजों की दनाई की तरफ माइल करे और खुदावंद के लिए एक मुक़द्दस कौम तैयार करे। और ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इसको क्यों कर जानूं? मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी की भी बड़ी उम्र है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जब्राइल हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ और मुझे इसलिए भेजा गया है कि तुझसे कलाम करूँ और इन बातों की खुशखबरी तुझे दूँ। और देख, जिस वक्त तक ये बातें वाक़ई न हों तू गूंगा होगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन न किया। और लोग ज़करिया की रात देखते थे और हैकल में उसके देर करने से तहज्जुब करते थे। जब वो बाहर आया तो वो उनसे बोल ना सका और वो समझ गया कि उसने हैकल में कोई रोया देखी है और वो उनसे इशारे तो करता था पर गूंगा ही रहा। और जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर चला गया और इन दिनों के बाद उसकी बीवी लिशबात हामला हुई और वो 5 महीने तक यूं कहकर छुपाती रही कि यूं खुदावंद ने मेरे लिए क्या किया है। जब इन दिनों में आदमियों के सामने मेरी रुसवाई दूर करने के लिए नजर की।
अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।